तो वहीं आतंकवाद के बदलते चेहरों के बीच भारत ने अपनी लड़ाई को नई दिशा दे दी है। गृह मंत्रालय ने देश की पहली व्यापक एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार को जारी किया है। यह पॉलिसी डार्क वेब से लेकर ड्रोन, क्रिप्टो और स्लीपर सेल्स जैसे नए खतरों से निपटने के लिए रणनीति तय करती है। क्या है प्रहार और क्यों पड़ी इसकी जरूरत, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो दरअसल भारत दशकों से आतंकवाद का सामना करता रहा है, चाहे वो सीमा पार से प्रायोजित हमले हो, शहरी मॉड्यूल हो या बड़ा आतंकी नेटवर्क हो। प्रहार भारत की पहली व्यापक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है जो आतंकवाद के खिलाफ प्रोएक्टिव और जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर आधारित है। यह नीति तकनीक यानी कि ड्रोन, स्मार्ट फेसिंग, इंटरपोल और सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए आतंकियों के नेटवर्क, उनकी फंडिंग, कट्टरपंथी सोच को जड़ से खत्म करने का रोड मैप तैयार करती है। अब तक आतंकवाद से निपटने के लिए कानून, एजेंसीज और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल मौजूद थे, लेकिन बदलते टेक्नोलॉजी आधारित खतरों से निपटने के लिए प्रहार को जारी किया गया है। देखिए, भारतवर्ष देख रहा है कि हर गुजरते समय के साथ उसके पास नई चुनौतियां आ रही हैं, खासतौर पर टेरर को लेकर। और अब तो इंटरनेट आ गया है, तो साइबर टेररिज्म एक बहुत ही मेजर चुनौती भारतवर्ष के समक्ष आ चुकी है। हालांकि भारत ने जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संशोधन किया था 2008 में, तो उसमें धारा 66F लगा दी थी आईटी एक्ट में, जो साइबर टेररिज्म को परिभाषित करती है। लेकिन फिर भी एक प्रोविजन से ही आप साइबर टेररिज्म से नहीं जीत सकते। इसलिए आवश्यकता थी कि आप एक समुचित तौर पर एक राष्ट्रीय पॉलिसी लेकर आए जो विभिन्न पहलुओं को डील कर सके साइबर टेरर को लेकर। तो इसलिए अब मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि सरकार को कि आप प्रहार जैसी पॉलिसी लेकर आए हैं। गृह मंत्रालय ने बहुत एक्सटेंसिव इलैबोरेट पॉलिसी रखी है, उसके साथ विभिन्न मूल मंत्र हैं और बुनियादी सिद्धांत हैं जिसके आधार पर ये पॉलिसी बनाई गई है।